आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। ये सवाल मैंने कल WhatsApp ग्रुप पे चर्चा भी किया था, मखाना बोर्ड के संभावित लाभ के बारे में। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कल बिहार आए भी थे और उन्होंने अपनी भाषण में मखाना का जिक्र किया, मखाना बोर्ड का जिक्र किया, मखाना के लाभों के बारे में बताया है, उससे कैसे राज्य की दशा दिशा बदल सकती है उस क्षेत्र के विशेषकर। तो इस पे उन्होंने अपनी बात को भाषण के माध्यम से रखा भी है। तो हम बात कर लेते हैं, चूंकि 17वीं बीपीएससी मेंस आप लोग को देना भी है और इस पे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर ना भी पूछा जाए तो आप इसको किसी प्रश्न में प्रश्न के उत्तर में ऐड ऑन करके उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर से जुड़ा सवाल पूछा जाए, पिछड़ेपन से जुड़ा सवाल पूछा जाए, कृषि, इंडस्ट्री, इन सब तमाम चीज़ों से आप अगर अवेयर हैं तो आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं या उस किसी में भी जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी सवाल पे आज डिस्कस कर लेता हूँ। एक संभावित सवाल मैंने बनाया भी है कि बिहार में मखाना उद्योग के विकास के लिए मखाना बोर्ड का गठन क्यों महत्वपूर्ण है। इस पहल से किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इस पहल के किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। तो एक सवाल मैंने संभावित बना दिया है। मैक्सिमम 100 वर्ड में आपको इसको तैयार कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना नगण्य है। 100 शब्दों में आप चुपचाप उसमें लिख सकती है आयु मखाना बोर्ड का गठन या मखाना बोर्ड। ठीक है, आपको उसको फिर 100 शब्दों में के आसपास में लिखना होगा। तो मखाना बोर्ड के बारे में संक्षिप्त में मैंने बता दिया, चूंकि इसकी जो शुरुआत हुई है वो बजट वित्त मंत्री के बजट भाषण से ही हुई है। तो बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। इस पहल का इसको एकदम उल्लेख करना है आपको, यहीं से मखाना बोर्ड चर्चा में आ गया है। इस पहल का किसानों जो फार्मर्स हैं, उद्यमियों जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको और जो राज्य की इकोनॉमी है को कई तरीके से लाभ होगा। बिहार देश में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है और आपको पता है कि 80% जो मखाना है वो बिहार में ही प्रोड्यूस होता है। तो बिहार में मखाना उत्पादक प्रमुख जिलों को पहले मैप में जरूर देख लीजिए। एक मैप बना देंगे तो कम से कम आप स्पष्ट करने में सफल रहेंगे कि बिहार का जो मखाना क्षेत्र है वो बिहार के किस भाग में अवस्थित है। तो 10 जिलों में मुख्यतः मखाने का उत्पादन होता है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। तो इस क्षेत्र के जो लोग भी हैं तो उनको तो पता है, लेकिन इस क्षेत्र वालों को पता नहीं होगा कि मखाना का दरअसल क्या इस्तेमाल है। वो चुपचाप केवल ड्राई फ्रूट्स के रूप में खा लेते होंगे, लेकिन इस क्षेत्र वाले को मखाना का पूरा सब कुछ पता होगा। खेती कैसे होती है, क्या कमी है, समस्याएं क्या है ना। तो इस क्षेत्र वाले तो आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन इधर बाकी वाले को दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी चर्चा करते हैं मखाना बोर्ड के संभावित लाभ पे। तो एक इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, लिखने के बाद एक मैप डाल देंगे, हल्का सा ऐसे बना देंगे और आप ऐसे ऐसे इसको रंग देंगे कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बिहार का मखाना उत्पादक क्षेत्र है। आप इसी को ऐसे लिख दीजिएगा, मखाना उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पूरा जिला ऐसे बनाए, नहीं, बस इतना ही ऐसे कर दीजिएगा और ऐसे ऐसे रंग दीजिएगा या ऐसे ऐसे डॉट डॉट कुछ भी डाल दीजिएगा। और बिहार की मखाना के बारे में जरूर रखना है। और मखाना बोर्ड की जैसे मान लीजिए कि गठन है, तो एक तो जब मखाना बोर्ड का गठन हो जाएगा, मखाना बोर्ड, तो मखाना बोर्ड के गठन के पहले मखाना उत्पादन की क्या स्थिति है और गठन के बाद, ठीक है, क्या स्थिति। तो आप चाहे तो तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो अगर देखें तो जैसे मान लीजिए कि इसकी आवश्यकता क्यों है। अगर आयोग पूछ ले, जैसे यहाँ सवाल में दिया गया है कि मखाना बोर्ड का गठन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मखाना उद्योग के बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए कि इन जिलों में तो होता है, किसान जो है वो पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो पारंपरिक तरीके से खेती करने का दुष्परिणाम होता है कि उपज कम होगी, लागत अधिक हो जाती है, प्लस जो मिडिल मैन है यानी कि बिचौलिए का हस्तक्षेप हो जाता है और किसानों का जो फसल है वो उचित नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए कि इस समय मखाना का जो रेट है न्यूनतम 600 है, अच्छा वाला तो 1600-1800 रुपये भी है। तो मखाना किसान को 600 रुपये 1 केजी पे मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिलता कितना है, तो 350 रुपीज मिलता है। जैसे ही मखाना बोर्ड का गठन हो जाएगा तो इन सब समस्याओं पे लगाम लगेगी। तो पहला जो लाभ है कि मखाना किसानों को एक सपोर्ट मिल गया, समर्थन मिल गया उनको। तो किसानों को बेहतर तकनीक कि किस तरीके से मखाना को और अच्छे से उगाया जाए ताकि जो प्रोडक्शन और ज़्यादा हो, बीज, खेती की नई विधियों की जानकारी मिलेगी, उत्पादन की लागत कम हो जाएगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो ये सबसे पहला मखाना
उद्योग का लाभ हो जाएगा, क्योंकि तकनीकी सहायता मिलेगी, बेहतर बीज मिल जाएगा, खेती की नई तकनीक मिलेगी, रिसर्च वगैरह में फायदा हो जाएगा, है ना। किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, तो इससे क्या होगा कि मखाना का उत्पादन बढ़िया हो जाएगा, किसानों की स्थिति बेहतर होगी। बाजार मूल्य और स्थिरता मखाना बोर्ड के लिए अभी देखिएगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ भी नहीं है, तो बोर्ड जो है मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकता है, और जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देगा तो किसान जो है इस रुपये से नीचे बेचेंगे ही नहीं, तो उनको उनकी फसल का सही मूल्य मिलेगा, बिचौलियों की भूमिका फिर कम होगी। ठीक है। उसके बाद प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन है, तो मखाना को रॉ मटेरियल से प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में बदलने में प्रोत्साहन मिलेगा और नए स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मखाना का हम लोग हल्दीराम का खा लेते हैं आलू भुजिया, वैसे ही क्या मिल जाएगा हम लोगों को, कुछ स्नैक्स टाइप में मिल जाएगा। मखाने का पाउडर मिठाई हो सकता है ना। मखाने की, अब जैसे होटल में जाते हैं तो रबड़ी मिल रहा है, तो मखाने का खीर भी तो मिल सकता है, लस्सी मिल रहा है, खीर भी तो मिल सकता है। तो प्रसंस्करण उद्योग से किसानों को फायदा ही होगा, और इससे नए स्टार्टअप मिल जाएंगे, है ना, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये अ, मखाना बोर्ड के गठन के बाद से ऐसा संभव हो सकेगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मखाना स्टार्टअप ही कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तो मखाना प्रसंस्करण, पैकेजिंग, निर्यात से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। महिला और ग्रामीण उद्योगों को भी लाभ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पैकेजिंग करेंगे वो प्रसंस्करण में, है ना, तो इससे रोजगार तो मिलेगा ही ना, एक आदमी तो करेगा नहीं, तो रोजगार के अवसर मिल जाएगा। और रोजगार कहाँ मिलेगा, तो गांवों के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, पलायन में कमी होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो मखाना बोर्ड के गठन के बाद से रोजगार के अवसर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप खुला है और वो उस क्षेत्र के 10,000 लोगों को रोजगार दे दिया है, तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद क्या है, निर्यात और ब्रांडिंग हो जाएगा। मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रमोट किया जाएगा, जिससे इसका निर्यात बढ़ेगा। जीआई टैग प्राप्त है, तो जीआई टैग के साथ इसको अभी ग्लोबल ब्रांड बनाने में सफलता मिल सकती है ना। तो वैश्विक ब्रांड के रूप में जैसे देखा जाए तो बन सकता है। अभी फिलहाल देखा जाए तो यूएसए में मखाना का निर्यात हो रहा है, यूके में मखाना का निर्यात हो रहा है। तो अगर यूएसए यूके में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल ब्रांड के लायक ही है। ठीक है। उसके बाद जल संसाधन और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल जाएगा। तो मखाना की खेती होती कहाँ पे, तो तालाबों में होती है, जलाशयों में होती है, तो इस कारण से जल संरक्षण होगा ही होगा। मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिल जाएगा, क्योंकि जो मखाना फार्मिंग है वो इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल है। तो इससे मखाना प्रबंधन से क्या होगा, स्थानीय पारिस्थितिकी में सुधार होगा। आप साफ साफ लिख सकते हैं कि मखाना की जो खेती है वो इको फ्रेंडली है ना, सस्टेनेबल है, तो इससे स्थानीय पारिस्थितिकी में सुधार हो जाएगा। और फिर एक कंक्लूजन आपको लिख देना है कि मखाना बोर्ड के गठन से राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मखाना पे जरूर से आंसर को तैयार रखेंगे, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर से आप ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।